विमल जी जैन पचेवर वाले अपना प्रश्न गुरुदेव के समक्ष रखते हैं। हे त्याग के हिमालय, मुक्ति के साधक, आप जो ऐसे मास्टर किए हैं जहाँ शंका की लहरें उठती और समाधान के तल तक पहुँच जाती है और जीवन के हर समस्या के तालों को खोल देती है, ऐसे आचार्य भगवान के चरणों में बार बार नमोस्तु, साधु प्रमेष्टि के चरणों में नमोस्तु, माता जी को वंदना में और इच्छा में शुल्का चुलेंगे इच्छा में। अभी क्योंकि ये धर्म सभा है लेकिन इसमें सामाजिक परिप्रेक्ष्य में भी आप उसका समाधान करते हैं, तो मेरा पहली जिज्ञासा ये है कि जो आजकल कल जयपुर के अंदर जो हादसा हुआ बहुत बड़ा भयंकर, जिसमें कोई कहाँ से आ रहा था कहीं जा रहा था, तो कौन से कर्म का उदय है कि उनको ऐसा स्थान मिला कि कहीं से कोई कहीं से का रहने वाला था और वो इस एक्सीडेंट में दुर्घटनाग्रस्त हो गए, कोई काल कलवित हो गए, कोई अपाहिज हो गए। पहला प्रश्न ये है। दूसरा प्रश्न ये है महाराज जी, अपने 4 वर्ण बताए हैं, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र। तो मैं ये देख रहा हूँ कि जो वर्तमान में हमारे जैन और जो सभ्य समाज है उसमें आज शादी होती है, आज सगाई होती है और 15 दिन बाद तलाक की बात आ जाती है। तो आज घर घर की ये कहानी हो गई। तो ये कौन से कर्म का उदय है या कौन सी हमारी मति भ्रष्ट हो रही है कि हर जगह ऐसी समस्या हो गई। बच्चे वाले के लिए पहले लड़कियां नहीं मिलती है, वो सारा खर्च करके शादी कैसे भी जुटाता है, फिर तलाक में भी वो बच्चे वाला 25 लाख दो, 30 लाख दो। तो ये जो एक विषम परिस्थिति सभी समाजों में बन रही है, आप मार्गदर्शन दीजिए, सभी को सद्बुद्धि दीजिए कि जो ऐसी एक प्रवृत्ति चल गई है ये किस प्रकार से रुक पाएगी। पहला सवाल आपका कभी जयपुर में कोई घटना क्या घटी, थोड़ा सा बता दो भाई। कल बांकरोटा में एक गैस की गाड़ी थी, वो किसी कंटेनर से टक्कर खा गई, तो वो गैस फैल करके वहीं आग लग गई। तो बसें आ रही थी 28-30, तो गाड़ियां जल गई, मोटरसाइकिलें, और लगभग 15-20 मर गए और बाकी हॉस्पिटल में एडमिट। चलो आप सवाल समझ में आ गया। अच्छा, अब आप थोड़ा सा चिंतन करें अपने जैन शासन पर। जब हम लोगों ने मैना सुंदरी का चरित्र पढ़ा होगा, श्रीपाल चरित्र, श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो, प्राण से प्राणी फल पायो मैना। आपको ध्यान हो, श्रीपाल कामदेव थे और उस कामदेव की मतलब हो गया संसार का सबसे सुंदर पुरुष, जिसको देखकर हर कोई चलायमान हो जाए। ऐसे कामदेव वाले श्रीपाल ने जब पूर्व भव में वो विद्याधर का, जब वो पूर्व भव में मनुष्य था, उसने क्या किया था, एक दिगंबर मुनि को देखकर क्या बोला, कोड़ी। क्या बोला था, कोड़ी। इतना ही बोला था, किंतु साथ में 700 और लोग खड़े थे, बोले बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, अनुमोदना करी। तो क्या हुआ, जब श्रीपाल कामदेव बना और वो 700 सुभट भी साथ में सबको कोड़ हो गया। वैसे ही जो कल घटना घटी, जैन शासन कहेगा इन सब ने भी ऐसा ही कोई कर्म बांधा था कि कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई बंबई से आ रहा है, कोई जयपुर से आ रहा है, कोई भीलवाड़ा से आ रहा है, कोई और कहीं से आ रहा है, और जैसे ही वो गैस की गाड़ी कंटेनर से टकराई, गैस फैली, वो सब के सब वहां मिल गए और सबको, किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर जला और कोई मर भी गया। तो समझना, जिनकी आयु कर्म का विनाश होने वाला था वो तो वहीं की वहीं चले गए, उन्होंने वैसा ही कर्म का बंध किया था। और जो मात किसी का हाथ कटा, पैर कटा, कर्म तो उनका भी उदय में आया था, किंतु उनका कर्म का उदय कुछ कम था, जिसके कारण वो बच गए। तो इसकी जो समझ लेना, करवाना, करना और अनुमोदना करना, इन सब का फल बराबर मिलता है। किसी ने मुनि की निंदा करी, किसी ने जिन शासन की निंदा करी, किसी ने अनुमोदना करी और किसी ने करवाई, सबका पाप एक साथ में उदय में आता है। अभी कुछ समय पहले सुनामी आई थी ना, क्या हुआ इसमें, परिवार के परिवार डूब गए और माता पिता बेचारे सामने खड़े देखने की, बच्चा बेचारा डूब रहा है और बचा नहीं पाए। इसका मतलब क्या हुआ, तूने जैसा कर्म बोया वो उदय में तो आएगा। कोटा में चांदमल जी
मुनि भक्त समाज का अध्यक्ष। और जब वो चांदखेड़ी गया, गाड़ी में 15 मेंबर थे और एक ही परिवार के 7 व्यक्तियों की बोरी एक साथ में आई थी। तो ये ध्यान रख लेना, जैसा कर्म तुमने बांधा है वो उदय में तो आएगा। तो जयपुर दो घटना घटी तो समझना सबका पाप ऐसा बंधा था कि वही क्षेत्र दर्व क्षेत्र काल भाव ऐसा मिला कि सबको इस प्रकार की घटना घटी। दूसरा सवाल था तलाक वाला। ये ध्यान रखना, जो बच्चे बच्चियां लव मैरिज करते हैं ऑनलाइन इंटरनेट पर ही लड़की, पापा शादी तो राजी कर दो वरना मैं तो। ये ध्यान रखने ना, जो शादी विवाह माता पिता की मर्जी से नहीं होती है उन पर इस प्रकार के तलाकों की बात आती है। इसलिए हमारे जैन शासन में कहा गया है पहले माता पिता की परमिशन हो जाए जब शादी करो। दूसरा, बच्चा बच्ची कहाँ पढ़ते हैं? बाहर पढ़ते हैं। और जब बाहर पढ़ते हैं तो उनके पास में जिन शासन के संस्कार नहीं है, मंदिर जाते नहीं है, साधु संतों के पास समय नहीं जाने का, रात में खाते हैं, क्लबों में घूमते हैं, बाजार में घूमते हैं, मोबाइल चलाते हैं और इन सब में इतने बिजी हो जाते हैं कि वो सोचते हैं कि बस यही जीवन है, यही लाइफ है और उस लाइफ में बर्बाद हो जाते हैं और शादी तो होती है फिर तुरंत तलाक। नंबर 3, हर लड़की वाले को अपने से ऊंचा घर चाहिए। यदि मेरी लड़की का पैकेट 10 लाख का है तो लड़का तो 16 लाख का होना चाहिए, पवन जी 16 लाख का। और जब लड़की वाला और आप पहले ये होता था, पहले सुनते थे कि यदि लड़की की शादी है तो लड़की वाले को दहेज देना पड़ता था लड़के वाले को। और आज क्या हो गया, यदि लड़की लेनी है तो दहेज भी दे, शादी भी करे और तलाक के लिख के भी दे। और तलाक हो जाने के बाद, मेरी बेटी 2 साल रही थी ना, इतना पैसा दो, बना केस हाई कोर्ट। ये ध्यान रखना, यदि आप तलाक करते हो तो आपने मात्र एक लड़की और लड़के का जीवन बर्बाद नहीं किया, आपने पूरे के पूरे अपने संस्कारों को बर्बाद कर दिया है। और देखो चौथा कारण क्या है, हर परिवार को लड़की चाहिए कौन सी? जो कमाती हो। और जब वो कमाती है ना, ज्यादा नहीं बोलना, मैं भी अपने पैरों पर। नंबर 5, जब आप कन्यादान करते हो, कन्यादान करने के वो लड़की किसकी हो गई? जहां वो गई। अब क्या होता है, मम्मी उसकी बार, बेटा ठीक हो, बेटा डरना नहीं। यदि मम्मी जी 2 बोले 4 सुनाना 4। अरे देख, अच्छा तेरा पुत्र तेरी मुट्ठी में तो है ना, ये ध्यान रखना, उसे मुट्ठी में रखना, वरना यदि कुछ बोले तो बोल देना मैं तो जा रही हूं अपने घर। क्या कर दिया आपने? माता पिताओं को कभी भी लड़की के बारे में ज्यादा इंटरफेयर, बल्कि शिक्षा दे। और जिन बच्चियों को अच्छे संस्कार नहीं मिलते वही तलाक की बात करते। सीता, कितना बड़ा उदाहरण तुम्हारे पास है। सीता राजा की पुत्री, तद्भव मोक्षगामी की पत्नी और नारायण की भाभी, उस सीता ने भामंडल की बहन। वो सीता जब राम को वनवास मिला, जबकि कैकेयी ने वनवास नहीं मांगा था, फिर भी राम को वन जाना पड़ा, तो सीता कहती है मैं तो अपने पति के साथ में, जो कि एक सुहागन स्त्री का, एक भारतीय स्त्री का, एक संस्कारित स्त्री का कर्तव्य होता है, जैसा मेरा पति कर रहा मुझे वैसा काम करना है। किंतु आजकल यदि ऐसा हो जाए ना, तुम जाओ मैं तो दूसरा विवाह कर लूंगी। दूसरी बात, हमारे समाज में क्या सिस्टम चल गया है, एक तलाक हुआ दूसरा विवाह तैयार, दूसरी छूटी तीसरी तैयार। जबकि जैन शासन कहता है स्त्री का लड़की का विवाह तो एक ही बार किया जाता है, दूसरा विवाह करते हो तो वो लड़की, उसका कुल कभी भी साधु को दान देने के पात्र नहीं है। एक लड़का 96,000 शादी कर सकता है। कितनी? तिलो जी इच्छा है? बोलो महाराज, इस पंचम काल में एक ही पार हो जाए तो वो 96,000 के बराबर है। एक लड़का चक्रवर्ती 96,000 रानी करता है, किंतु स्त्री एक ही बार शादी करती है।
यदि वो बाल अवस्था में भी या छोटी उम्र में उसका पति मर जाए तो हम क्या कहते हैं, दूसरा विवाह कर देते हैं। जबकि हम भूल जाते हैं हमारे जैन शासन में पुनर्विवाह नहीं होता है। अरे महाराज अब क्या करेगी वो, अरे उसे बोल जा बेटा माता जी बन, जा बेटा अपना कल्याण कर। किंतु हमने क्या कर दिया, एक छोटा दूसरा त्याग, दूसरा छोटा, क्योंकि लेने वाले बहुत हैं लेने। और आजकल तो ये भी हो गया है शादी के बाद यदि 2 बच्चे भी हो गए हैं फिर भी शादी हो जाती है। ये कुरीति इतनी हो गई है। और ये बढ़ावा किसने दिया, हम लोगों ने बढ़ावा दिया है। शादी करनी है लड़के की, भले वो कहीं से भी लाओ, भले वो अपनी जाति की हो या बस लड़की चाहिए। अभी वो लड़की भले वो किसी भी संप्रदाय की हो, भले वो कुछ भी खाती हो, शादी होनी चाहिए। तो ये समझे ना, ये शादी नहीं बर्बादी है। तलाक कराने में हमारे समाज के अपने परिवार के लोग ही उसमें शामिल हो रहे हैं। जबकि जज कहता है भैया 6 महीने के बाद से सुना हुआ, 6 महीने तुम्हें अवसर देता है। अरे भैया यदि तुम्हें तलाक ही करना था तो तुमने शादी क्यों की। ये हमारी परंपरा नहीं है। इसलिए जितने भी युवा लोग बैठे हैं, जितने भी युवा बच्चे बच्चियां बैठे हैं, ये ध्यान रखना, ये नियम कर लेना, या तो शादी करना नहीं, यदि करो तो तलाक की नौबत तो कभी भी आने मत देना, ताकि तुम्हारा कुल सुरक्षित रहे, जिन शासन जयवंत होता रहे। इतना सब कुछ सुनने के बाद ही समझ में आ रहा है कि आज के जो समय में, इस कलयुग में, हमने महत्व दिया है स्टडी एजुकेशन को, हमने संस्कारों को इतना महत्व नहीं दिया है। लेकिन उन पेरेंट्स से कहना है कि अपने बच्चों को जिस प्रकार, अगर बच्चा बीमार हो जाता है तो जबरदस्ती उसको दवाई खिलाते हैं, बस वैसे ही आपको भी अपने बच्चों को साधु संत के पास जबरदस्ती लाना चाहिए, जिससे संस्कार भी उनके अंदर पड़े, जिससे ऐसी नौबत ना है। इसी श्रृंखला में अभी अभी मुझे उदाहरण याद आ गया, एक रतलाम, हम लोग चतुर्मास भी होगा, एक बहुत धार्मिक परिवार जो पहले साधु को नहीं मानता था, बस आत्मा आत्मा आत्मा। प्रभाव पड़ा, संत से जुड़ गया, एक ही बेटा था, एक बेटी थी। बेटे से मन करा बेटा की शादी मत कर, पापा आप समझते नहीं हो, इसके बिना तो मैं मर जाऊंगा। और लड़की उसके सामने उसके माता पिता का अपमान कर रही है, फिर भी महाराज नहीं पापा शादी तो शादी कर ली। साल भर रही, और साल भर के बाद में पता चला कि उस लड़की का किसी अन्य लड़के से अफेयर है। और साल भर के बाद वो लड़की कहती है तलाक देता नहीं देता तलाक, उसे तलाक देना पड़ा और उसने दूसरा विवाह कर लिया लड़की ने। अब बताओ, ये ध्यान रखना, अपने बच्चों को अच्छे संस्कारों में डालो। और यदि आप चाहते हो कि आपकी समाज में तलाक ना हो, आपका परिवार बचा रहे, तो अपने बच्चियों को और बच्चों को साधु संतों से जोड़कर रखो और ये नियम कराओ, या तो शादी करना नहीं, और करो तो कभी तलाक नहीं करना।